नमोर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो वायरियाळं नमो अध्यायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। इस 5वें अध्याय में षट द्रव्यमयी विश्व की क्या व्यवस्था है, इस षट द्रव्यमयी विश्व के संचालन में किस द्रव्य की क्या भूमिका होती है, ये बात चल रही है। और सुबह 21वें सूत्र पर बात चल रही थी, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीवों के परस्पर दुख आदि का उपग्रह होता है, उपकार होता है। यानी जीव एक दूसरे के सुख दुख में निमित्त होते हैं। सुख दुख में, जीवन मरण में, हर्ष विषाद में, है ना, सब में लगा लेना। ठीक है। यानी पुद्गल के जो उपकार कहे ना, तो उनमें से यथासंभव सब जीव के भी आपस में उपकार होते हैं। जैसे तो जन्म में देख लो, है ना, जन्म में भी जीव का ही उपकार है। भाई माता पिता के निमित्त से यदि हम जन्म हुआ है तो जीव का जीव के उपकार हो गया। यदि किसी दूसरे जीव के निमित्त से यदि किसी का मरण होता है तो यह मरण में जीव का जीव के प्रति उपकार हो गया। सुख दुख, हर्ष विषाद आदि में तो हम एक दूसरे का उपकार देखते ही हैं, दुख में भी और सुख में भी। हाँ, इतना जरूर है कि कोई द्रव्य ऐसे सुनिश्चित नहीं है कि कौन से सुख में उपकारक है, कौन से दुख में उपकारक है ना। कोई सुख में उपकारक हो सकता है, वो ही समय बदलते दुख में उपकारक हो सकता है, वो फिर से सुख में उपकारक हो सकता है, वो फिर से दुख में उपकारक हो सकता है। यानी कोई द्रव्य आपके सुख में उपकारक होगा या दुख में उपकारक होगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो आपका कर्म का उदय सुनिश्चित करेगा, है ना। कर्म का उदय सुनिश्चित करेगा कि चीजें आपके दुख के उपकारक होंगी कि सुख में उपकारक होंगी। क्योंकि उदय बदल जाता है तो हमारे जीवों का परिणमन भी बदल जाता है, उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता भी बदल जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब जीव का अच्छा समय चलता है, पुण्य का उदय चलता है, तो दुनिया अनुकूल आचरण करती है कि नहीं? आपकी प्रशंसा करेगी, आप जहां आएंगे आपका सम्मान करेगी, सब तरह से अनुकूल आचरण करती है। तो आपको अच्छा लगता है, आपको तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। तो आपका जो खुशी रूप परिणाम है, प्रसन्नता रूप अंदर में आह्लाद है, इसी का नाम तो सुख है। तो आपके सुख में वो सामने वाले निमित्त बन जाते हैं, जीव दूसरे जीव के लिए, है ना। और आपका यहाँ उदय बदला, और उदय बदलते ही कोई नए नहीं आएंगे, नए भी आ सकते हैं, वो ही जीव आपके प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं। जो प्रशंसा, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? जो प्रशंसा कर रहे थे, जो प्रशंसा कर रहे थे, वो ही आपकी निंदा करने लगते हैं, है ना। जो आपके प्रशंसा करते करते थकते नहीं थे, अब वो मिशनरी निंदक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि देखो जीव कितना बदल गया। दरअसल जीव नहीं बदला, सामने वाला, आपका उदय बदल जाता है। और ये बड़ी व्यवहारिक चीज है, इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्र खोल के देखने की जरूरत नहीं है। यदि ये उदय की व्यवस्था और कैसे उदय के अनुसार दूसरे जीव हमारे सुख और दुख के उपकारक होते हैं, इसको यदि बहुत नजदीकी से आपको महसूस करना हो तो आप खुद कर सकते हैं।
किसी की सहायता के बिना कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा परिस्थितियों का एनालिसिस करना सीखें, है ना, उसका थोड़ा विश्लेषण करना सीखें, उसका मूल्यांकन करना सीखें। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं के अनुभव, उसका स्वयं का एक्सपीरियंस, उसका स्वयं के जीवन का तजुर्बा इतना अधिक होता है कि स्वयं के जीवन अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, आपके तजुर्बे से बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में। समझ में आए ना? तो आपका तजुर्बा क्या है कि आप बचपन से लेके, जब से आपने होश संभाला है, जब तक का आपको याद है, तब से लेके वर्तमान तक की पूरी जीवन यात्रा का यदि आप एनालिसिस करेंगे, सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, है ना, उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, तो आपको जिनवाणी में जो सिद्धांत बताए हैं, है ना, कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, कर्म के उदय के अनुसार जीव और सुख दुख में निमित्त बनते हैं, ये सारी जो बातें बताई हैं आपको अपने जीवन में प्रत्यक्ष लागू होती दिखाई दे जाए। तो आप थोड़ा एनालिसिस करें। अब यहाँ तो संभव नहीं है कि सब लोग एक ऑनलाइन ही एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, लेकिन आप एकांत में बैठ के विश्लेषण कर सकते हैं, ये करना चाहिए। क्योंकि जिनवाणी तो आपको सिखाएगी, सीखने के बाद उस पर अमल, पर विचार, उस पर निर्धारण वो आपको स्वयं को करना है। और वो कैसे होगा? वो मूल्यांकन से होगा। किसके मूल्यांकन करने से? खुद के जीवन के मूल्यांकन करने से। समझ में आए ना? तो आप देखें, जैसे हम पूजन पाठ वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, तो ये क्या है? स्वयं का एनालिसिस ही तो है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही पर रिक्त रही। ये क्या है? स्वयं का एनालिसिस ही तो है, स्वयं का मूल्यांकन ही तो है कि नहीं? मूल्यांकन, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। ये मूल्यांकन ही तो है कि हमने जीवन में जिस जिसको अपना कहा, जिससे राग किया, एक मौका आता है कि वो हमारा साथ छोड़ चला जाता है। ये कोई शिकायत की बात नहीं है। कहते हैं ये वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु स्थिति है। तो ऐसे यदि हम जीवन का एनालिसिस करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि सच में आप कल्पना, मतलब सोचो थोड़ा, जब से आपने होश संभाला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, है ना, आप सब स्वयं मूल्यांकन करें। आपने आज से, जब जैसे अब सब मुझसे ज्यादा ही उम्र के हैं, मुझे नहीं लगता अभी मुझसे कम उम्र का कोई है, तो आप सब मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, है ना। तो आप उस समय को याद करें जब 8-10 साल के होंगे, तब तक का तो याद होगा सबको। तो आपने अपने उस बचपन काल में अपने भविष्य के जीवन की जैसी कल्पना की थी, क्या आज आपका जीवन वैसा है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखो जी, एक तो मिल गए समर्थन करने वाले। नहीं है। आपने तो पता नहीं क्या क्या चाहा था, आपने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था, आपने तो पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं की थी, लेकिन आप सोचो आज क्या वैसा ही जीवन है? नहीं है वैसा जीवन। इसका मतलब क्या है कि जो जो चीजें स्थिति बनती है आपके करने से नहीं बनती, है ना, उदयकृत बनती है। दूसरा, आप खुद अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जीव अपने जीवन में करोड़ों लोगों के संपर्क में आता हो। संपर्क में मतलब जिनसे उनका अपना निजी जान पहचान होती हो, उनके साथ उठना बैठना होता हो, उनके साथ सुख दुख के संबंध होते हो। ऐसे हर एक आदमी के थोड़े ही लोग होते हैं, भले ही वो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, है ना, भले उसको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, हो सकता है बहुत लोगों से हाय हेलो हो, लेकिन जिनसे आपका सुख दुख का संबंध है, ऐसे हर व्यक्ति के थोड़े ही लोग होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे हम आप, है ना। तो आप देखेंगे, स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे अपने पूर्व का, तो मैं तो करता हूं, और मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि कैसे जब हमारा पुण्य का उदय होता है या पाप का उदय होता है,
तो हम खूब माथा पटकते हैं, खूब कोशिश करते हैं, खूब हाथ पैर फड़फड़ाते हैं और सारी चीजें हमारे हाथ से निकलती जाती हैं, खिसकती जाती है। सब लोग प्रतिकूल आचरण करते हैं, सबकी हम मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। समझ में आया ना? फोन फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, घर जाएंगे तो कह दो कि वो है नहीं। कैसे सबका प्रतिकूल आचरण होता है। और ज्यों ही पाप का उदय बदलता है और पुण्य का उदय आता है, तो जो लोग उपेक्षित करते रहे, कह रहे थे, हमें इग्नोर कर रहे थे, वो सामने से पहल करते हैं। समझ में आया ना? उनके लौट के फोन आने लगते हैं, वो लौट के कुशल क्षेम पूछने लगते हैं, वो लौट के अनुकूल आचरण करने लगते हैं। अब आपने क्या किया इसमें? 100%। पहले भी वही थे और आज भी वही है, तो ये क्या बदल गया? बस उदय बदल गया। तो देखो, वो ही जीव आपके सुख में के लिए अनुकूल होते हैं, समय बदलते ही वो दुख में अनुकूल हो जाते हैं, फिर समय बदलेगा तो फिर सुख में अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन उसके मूल में क्या रहता है? उसके मूल में कर्म का उदय रहता है। तो कर्म के उदय के अनुसार सभी जीव हमारे सुख और दुख में भागीदारी होते देखे जाते हैं। ये सूत्र में इसमें बताया है। समझ में आया ना? इसका मूल कारण क्या होता है? अब देखो, कमठ ने कितना प्रतिकूल आचरण किया। किसके प्रति? किसके प्रति? पार्श्वनाथ के प्रति। समझ में आया ना? है। और एक तो वो कमठ है, कमठ वो संबर नाम का देव था, उस देव का इतना प्रतिकूल आचरण, और एक वो सुअर का इतना अनुकूल आचरण मुनिराज को उपसर्ग दूर करने के लिए कि वो शेर से बढ़ गया। ये सब क्या है? ये सब उदय की विचित्रता है कि नहीं? उदय की विचित्रता है। देखो, आचार्य उपदेश देते हैं तो कितने जीवों का कल्याण करते हैं, कितने जीवों को दीक्षा देते हैं, कितने जीवों की निर्यापक आचार्य समाधि कराते हैं, कितने जीवों की संलेखना कराते कि नहीं? मृत्यु सुधारते हैं, उन्हें चारित्र में स्थिर रखते हैं, उन्हें प्रायश्चित के द्वारा उनकी चारित्र की शुद्धि करते हैं। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम जीव के प्रति जीव का उपकार है ना? एक दूसरी स्थिति भी बन सकती है कि द्विपायन मुनि ने पूरी द्वारिका जला दी लो और सारी द्वारिका के जीव मर गए, और भगवान ने बताया था केवल 2 ही जीव बचेंगे, कृष्ण और बलराम, और सारे जीव झुलस झुलस कर मर गए। ये भी उपकार है। उपकार मतलब सहकारी, कि देखो, एक द्विपायन मुनि का क्रोध, उनका है ना, वो सारे जीवों की मृत्यु में कारण बन गया। तो जीव आपस में सुख दुख के निमित्त होते हैं, इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े तर्क वितर्क देने की जरूरत नहीं है। सबको आ रही है आवाज? आपको ही नहीं आ रही? आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? आवाज तो सबको आ रही है। बंद करके भी फिर दोबारा खोला। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। आवाज अच्छी आ रही है। आवाज अच्छी आ रही है, सबको आ रही है आवाज। अरे आवाज अच्छी आए, साफ आए, स्पष्ट आए, इस वजह से मैंने ये माइक लगा रखा है। नहीं तो सीधे भी बिना, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है लैपटॉप में, उससे भी काम चल जाए हमारा, तो है ना? आवाज कम आ रही है, कट कट के आ रही है। अब बस अब आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है ना? जैसे जब वो एंटीना का जमाना था ना, तो जब कोई, अब सब आप मुझसे ज्यादा उम्र के हैं तो सबको पता है एंटीना का जमाना था, जब एक दूरदर्शन का, तो कोई खराब आता था तो कहते थे वहीं से आ रही, वहीं से तो यहाँ वहीं से नहीं आ रही है, आपके बूस्टर से गड़बड़ी है कुछ होता था ना पहले, एक आदमी बूस्ट टीवी के यहाँ खड़ा होता था, एक छत पे एंटीना घुमा रहा होता था, एक बीच में कहीं खड़ा रहता था। यहाँ कहते थे हाँ हाँ बस बस बस, थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा और घुमाओ। तो यहाँ वहीं से नहीं आ रही है, आपके यहाँ बूस्टर में कहीं एंटीना में प्रॉब्लम है ना? तो मैं ये बता रहा था कि ये जीव आपस में एक दूसरे के सुख दुख के निमित्त हैं। इसको समझाने के लिए कोई करने की जरूरत, क्योंकि ये सब हमारे डीएनए में है। ये तो सब अनादि काल से सबकी वासना में पड़ा हुआ है कि एक दूसरे में हम सुख दुख करते हैं। सीखने की चीज क्या है इस सूत्र में? सीखने की चीज इसमें यह है कि जीवों के आपस में सुख दुख का उपकार होता है। इसका मतलब क्या है? उपकार से भी एक मुख्य कारक है, वो कौन है? वो आपका कर्म का उदय।
ये सीखने की है। आचार्य ये नहीं कह रहे कि आपस में उपकार होता है तो एक दूसरे को मारो काटो, एक दूसरे के प्रति कषाय रखो अथवा एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। कदाचित है ना दया का उपदेश तो हो सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़े का तो उपदेश हो नहीं सकता, है ना। इसमें तो मूल बात ये समझनी है कि ये एक दूसरे के उपकारक हैं। इसका मतलब उपकारक भी किसी के आश्रित होता है। वो किसके आश्रित है? वो आपके कर्म के आश्रित है। समझ में आए ना। तो ये अनेकांतात्मक स्वरूप वस्तु का हमें समझ में आना चाहिए, है ना। शास्त्र में जिनागम में सर्वत्र अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से विचार किया गया है ना। चलिए, तो इससे कुछ बातें और निकल कर आती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्यों जी भूत व्यंतर वगैरह जो हैं देव जीवों को सुखी करते हैं कि नहीं करते हैं? जो व्यंतर वगैरह हैं वो जीव को, हमें आपको दुखी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? पाप का उदय होएगा तो करेंगे। नहीं, पाप के उदय में ही कहना, पुण्य के उदय में नहीं। पाप के उदय में निमित्त है। पाप के उदय में निमित्त है। हाँ, पाप के, बस उसी का नाम। देखो क्या होता है, जब हम निमित्त कहते हैं तो निमित्त के साथ खड़ा हो जाता है उपादान, है ना। लेकिन शास्त्र में हर जगह निमित्त उपादान की भाषा में बात नहीं है। आप प्रथमान युग में जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि रावण के निमित्त से लक्ष्मण के निमित्त से रावण की मृत्यु हुई, है ना। वो यही कहेंगे कि लक्ष्मण ने रावण को मारा। वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन भी ऐसे ही होगा जैसे कारण कार्य संबंध यानी कर्ता कर्म संबंध, क्योंकि वो व्यवहार है, दो द्रव्यों के बीच में संयोग आदि की बात है। तो ये हमें समझने के लिए होता है कि वो निमित्त का कथन है ना। मूलतः कर्म की ओर जाएंगे तो ये सारी निमित्त की बात पीछे छूट जाएगी, है ना। तो मेरे समझ से निमित्त उपादान के विषय बड़ा गंभीर विषय है। अनेक हो सकता है आपने शिविर वगैरह में उसका अध्ययन किया हो। बड़ा अच्छा विषय है निमित्त और उपादान। उसी को हम 5 समवाय के रूप में कहते हैं, क्योंकि 5 समवाय में 4 समवाय है उपादान और 1 समवाय है निमित्त। तो निमित्त और उपादान की विषय में कहें, 5 समवाय कहें, वो सब एक ही बात है ना। तो आपके पाप के उदय में, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी बैल ने आपको सींग मार दिए। हालांकि सड़कों पर बैल तो कम दिखाई देते, गाय दिखाई दे जाती है। तो गाय ने आपको सींग मार दिया और आप घायल हो गए, जख्मी हो गए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। गंभीर घायल मतलब गंभीर इंजरी भी हो सकती है ना। तो देखो, आपकी गाय जो कि त्रिंच गति का जीव है, वो आपके दुख में निमित्त बन गया कि नहीं? पाप का उदय था इसलिए, अन्यथा वहां से तो आप रोज निकलते थे, वही गाय बैठी रहती थी। लेकिन इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, उदय बदला, वैसा उदय आना था तो गाय, वही गाय निमित्त बन गई जो रोज दिखती थी, है ना। अरे कुत्ते पालते हैं ना जो लोग, वही कुत्ता इन्हें काट लेता है। ऐसा नहीं है कि वो काटता नहीं है, भले ही वो कोई खेल खेल में काट ले या कैसे काट ले, लेकिन चाहे खेल में काटे चाहे गुस्से में काटे, वो दुख तो हो गई। समझ में है ना, वो जो कष्ट है वो तो हो गई। तो कहने का आशय ये है कि पाप का उदय आता है तो जैसे त्रेंच हमारे सुख दुख के निमित्त होते हैं, है ना। क्यों? आप गाय का दूध पीते हैं और आप वो दूध आपको पुष्ट हष्ट पुष्ट करता है, तो वो त्रेंच आपके दुख सुख में निमित्त बनता है कि नहीं? लोग त्रेंचों की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी है। पहले तांगा चलते थे। यहाँ हमारे लोकल यहाँ पे झोट्टा मतलब बुग्गी चलती है, बुग्गी जिसे झोट्टा खींचता है। झोट्टा मतलब क्या कहें, पाड़ा। पाड़ा तो समझ गया नहीं, भैंसा, बफेलो का पति, है ना। तो वो खींचता है। तो कहने का अर्थ जैसे त्रेंच गति के जीव उदय के अनुसार सुख दुख के निमित्त हो सकते हैं, ऐसे ही देवगति के जीव भी हमारे सुख दुख में निमित्त हो सकते हैं, है ना। उसमें का कहीं कोई निषेध नहीं है। उन्हें कर्ता मानना, केवल एक बाहर निमित्त के अलावा एक्स्ट्रा मानना, अतिरिक्त मानना, वो मिथ्यात्व है। बहिरंग निमित्त के रूप में उन्हें स्वीकार करना वो कोई मिथ्यात्व नहीं है ना। वो तो इस सूत्र में है कि जीवों के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख का संबंध होता है ना। और शास्त्रों में ये उपसर्ग वगैरह के कथन आते ही हैं, इसलिए उसका निषेध नहीं है। देखो,
क्या होता है, एक बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, देव जो है, जैसे अभी मैंने पूछा था, फिर से वही प्रश्न पूछता हूँ आपको, देव जो है वो आपके सुख के कारण हो सकते हैं क्या? फिर से वही पूछता हूँ। सुनील कांत जी ने कहा, हाँ जी, पुण्य का उदय होगा तो निमित्त बनेगी। आवाज नहीं आ रही। हमसे पूछती बैठे थे ना। हाँ हमारा नेटवर्क भी जरा मैं फिर से प्रश्न करता हूँ, ईमानदारी से बताना। अभी ये छोड़ दो कि हम परस्परोपग्रहो जीवा नाम ये सूत्र पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, हम आपस में चर्चा करें, बिल्कुल भूल जाओ। आपने जो पढ़ा लिखा सब ठीक है। हम एक सामान्यता प्रश्न पूछते हैं कि क्या देव आपको सुखी दुखी कर सकते हैं? नहीं। नहीं पढ़ा होता तो कर सकते थे। अच्छा, नहीं कर सकते, ठीक है। सुनील कांत जी कह रहे नहीं कर सकते। नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा होता तो कर सकते थे, ऐसा ध्यान आता कि करते जी करते। अच्छा, करते हैं। अच्छा, और कोई? महेंद्र जी आप बताओ। नहीं कर सकते, ये सब अपने कर्मों के उदय से ही होता है। चलो, अच्छी बात है। नहीं, आपने तो प्रश्न ये किया ना कि अभी आपको कुछ नहीं पता, ऐसा बोला ना आपने तो। हाँ, वही कह रहे हैं नहीं पता चल, हाँ, मतलब तो नहीं पता, मतलब हमारी अभी ये क्लास नहीं पढ़ रहे, परस्परोपग्रहो जीवा नाम नहीं पढ़ रहे। अब बाकी बात को बहुत पता हो सकता है। हाँ, जैन हाँ, धर्म, और कौन बताएगा? जैन धर्म के अकॉर्डिंग तो नहीं करते। और जयंत भाई आप बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ बताइए, जयंत भाई कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? हाँ, अब बहुत कम आ रही है, मामूली। मैं ये कह रहा था कि कर्म के उदय का तो सवाल ही नहीं है, जीव अपने परिणाम करे तो कार्य हो। चलो, आप तो बहुत आगे पहुंच गए। हाँ, कौन जवाब देगा? सिंपल जी आप बताएंगे? अपने कर्म का उदय होता है तो उसमें निमित्त कहा जाता है, निमित्त कह सकते हैं देवों को, बाकी चर्चा नहीं है, निमित्त है, नैतिक संबंध है। चलिए, वो कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता। अच्छा, देखो, अब चूंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर लगाएंगे कि यदि उदय का निमित्त हो, ये हो, है ना। चलो, हाँ, सुनीता जी आप बताइए। एक कारण होता है तत्समय की योग्यता से होता है। अभी तक समय योग्यता बहुत दूर है, अभी 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 नहीं, अभी तो निमित्तों की बात कर ले हम। चलो, हाँ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, हमारे अशोक अंकल बताएंगे, खतौली वाले। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी अनम्यूट कीजिए अब स्वयं को। हाँ बताइए। जीव का पुण्य उदय हो तो सहायता करते दिखाई देते हैं। पुण्य का उदय हो, देखो शर्त सब लोग लगा रहे हैं, यदि यदि चल, देखो क्या होता है, जैसे कुंद देव कहते हैं कि निश्चय से सभी जीवों का सुख दुख जीवन मरण अपने कर्मोदय से होता है, ठीक है। चलिए, एक क्या होता है कि हम निषेध करने की मानसिकता ना बनाएं कभी, कि हमें हर चीज का निषेध करना है, क्योंकि निषेध कौन करता है? अब बताना, आप नयों की भाषा में बताना, आप नयों की भाषा में निषेध करने का काम किसका है? निश्चय में का।
निश्चय नय का निश्चय काम, समझ में आया? निश्चय नय का काम है। निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है। किसका निषेध करता है? निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है। यदि कोई बहिरंग निमित्त की अपेक्षा कहे कि हाँ सुखी दुखी करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। अरे शास्त्रों में सैकड़ों जगह लिखा है और वहां कंडीशन भी नहीं बताई। क्यों? वो कंडीशन तो अंडरस्टूड है। वो कंडीशन कहाँ है? वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन शास्त्र में यदि कहीं भी एक दूसरे के सुख दुख का कारण कहा जाएगा तो क्या होता है, हर जगह अपेक्षा थोड़ी बताई जाएगी कि हाँ बहिरंग निमित्त की अपेक्षा है, बहिरंग निमित्त की अपेक्षा है। आप सोचो जरा, प्रथमानुयोग में हर वाक्य में यदि अपेक्षा बताई जाए कि ऋषभदेव के व्यवहार से 2 पत्नियां थी, ऋषभदेव के व्यवहार से 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, ऋषभदेव का है ना, ऐसा कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा सुन के? प्रथमानुयोग किससे कहानी पढ़ने में मजा आएगा है? भरत जी का व्यवहार से 6 खंड का राज्य था, उन्होंने 6 खंडों को जीता, व्यवहार नय से जीता। उनकी व्यवहार से 96,000 रानियां थी। क्यों? क्योंकि निश्चय से तो रानियां कोई किसी का होता नहीं है ना। व्यवहार से कमठ ने उपसर्ग किया था। क्यों? क्योंकि उदय के बिना तो कोई उपसर्ग कर सकता ही नहीं है। देखो ये चीजें अंडरस्टूड रहती है और शास्त्र में अंडरस्टूड ही होती हैं। बोलो जिस शैली में मैं बोल रहा हूं कहीं शास्त्रों में शैली में लिखा होगा क्या? प्रथमानुयोग जैसा लिखा जाता है, सिद्धांत जैसा लिखा जाता है, द्रव्यानुयोग जैसा लिखा जाता है। वेद विज्ञान परक अध्यात्म शास्त्र अपनी शैली में होते हैं। कई बार हम शैलियों को मिलाते हैं और एक दूसरे की शैली का निषेध करने लगते हैं। बोले व्यंतर सुखी दुखी देव सुखी दुखी कर सकते हैं क्या? अब शास्त्रों में जाओ तो वो तो कहेंगे कर सकते हैं। शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको, प्रथमानुयोग के उदाहरण मिल जाएंगे। तो क्या कर देंगे आप? निषेध कर देंगे। बोले निषेध नहीं करेंगे। ये समझने का विवेक होता है कि कर्म के उदय की अवस्था में ये सारी चीजें अनुकूल व प्रतिकूल आचरण करते हुए देखी जाती हैं। उस अपेक्षा से यदि ये कहें कि देव करते हैं तो हाँ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपेक्षा यदि कोई जैनी है, जिन धर्मी है और वो कह रहा है कि हाँ व्यंतर देव और आदि देव हमारे सुखी दुखी करते हैं, तो वो बात सही है। क्यों? क्योंकि यदि वो जिन धर्मी है तो ये बात उसके अंदर में अंडरस्टूड है। कौन सी बात? कर्म के उदय वाली बात। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि कोई भी बात सही है कि गलत है वो इस बात पर पता चलता है कि प्रयोक्ता कौन है। जैसे मैं कहूं, क्यों जी आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो कोई मान लीजिए कहता है, जैसे बौद्ध कहते हैं कि आत्मा जीव प्रत्येक वस्तु अनित्य है और सांख्य कहते हैं नित्य है। अब मान लीजिए कोई कहता है मैं नित्य द्रव्य हूं, मैं नित्य चेतना हूं, मैं नित्य जीव हूं। अच्छा, ये कोई कह रहा है तो वो कौन है? जैन है कि अजैन है? जैन है। पक्का ना? क्यों जी? जैन है कि अजैन है? पक्का है, जैन है। जैन है कि अजैन है? जैन है। अच्छा, एकांत जैन है पक्का? तो ये तो दूसरे दर्शन वाले भी बोलते हैं कि मैं सदा नित्य आनंदमयी चेतन सत्ता हूं। ये तो वो दूसरे भी बोलते हैं। तो फिर जैन अजैन का निर्णय कैसे होगा? तो एकांती लोग भी बोलते हैं ना। जैन और अजैन का अंतर जो है वो स्वानुभूति से, आत्मानुभूति से होता है। आत्मानुभूति तो कभी ना जाए है तो बोल नियत से होता है। ऐसे होता है नियत से। यही बात कोई जैन बोल रहा है तो सही है और यही बात सांख्य बात वाला बोल रहा है तो एकांत है, मिथ्यात्व है। अरे क्या मतलब हुआ? ऐसी गुंडागर्दी है क्या कोई? वही बात वो बोले तो मिथ्यात्व है और वही बात तुम बोलो तो सम्यक्त्व है। क्यों?
क्योंकि यदि तुम जैन हो और जैन बोलेगा कि मैं एक नित्य शाश्वत द्रव्य हूं, तो उसके ज्ञान में ये बात भी पड़ी हुई है कि एक दूसरी दृष्टि भी है, जिस दृष्टि से मैं अनित्य हूं, मैं प्रति समय परिणमन करने वाला हूं, उसके वो ज्ञान में है, लेकिन अभी वो दृष्टि गौण है। लेकिन यदि अजैन बोलेगा तो वो सर्वथा यही बोलेगा कि मैं दुनिया में किसी दृष्टि से परिणमनशील नहीं हूं, मैं तो हमेशा एक नित्य द्रव्य ही हूं। वो इसलिए नय किसे कहते हैं? नियत का नाम नय है। आपकी नियत क्या है? यही वाक्य जैन बोलेगा तो उसके अंदर में उस वस्तु का दूसरा पहलू ज्ञान में है, लेकिन दूसरे वाला उस दूसरे पहलू का निषेध करता है। मतलब क्या हुआ? शब्दों में कोई जैन अजैन नहीं होता, शब्दों में कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होता। आपकी समझ क्या है वो है। यदि एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, जैसा कि शास्त्रों में हमारे आचार्य भगवंत बताते हैं कि उस जीव ने उसका ऐसा उपकार कर दिया, कमठ ने उनको उपसर्ग किया और फिर घरणन पद्मावती ने आकर उनकी रक्षा की, तो उन्होंने कर्ता बता दिया? नहीं, कर्ता नहीं बताया। जब हमारे जैनाचार्य ऐसा कथन करते हैं तो उन्हें इस बात का गहरा बोध होता है। कौन सा बोध? कि कर्म के उदय के बिना कोई किसी को सुखी दुखी कर सकने में निमित्त नहीं है। लेकिन चूंकि वहां किस्सा कहानी चल रहा है, वहां प्रथमानी योग चल रहा है, वहां बहिरंग निमित्तों की बात चलेगी। समझ में आए ना? और बहिरंग निमित्त के जरिए अंततः जीव के पुण्य पाप के उदय की विचित्रताएं बताई जाएंगी। इसलिए आप डरा मत करें कि कहा कि जीव कोई देवी देवता दुखी सुखी करते हैं, बोले हाँ करते हैं, और आप कहेंगे ना करते हैं सुनील कांत जी, तो मैं सुन के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि आप कर्ता के रूप में बात कह रहे हैं, क्योंकि हमें आप पे विश्वास है कि यदि आप कहेंगे हाँ करते हैं, तो हमें ये आपका पता है कि आप मानते तो ये भी हैं कि भैया ये उदय के जन्म परिस्थितियां हैं, उदय में सभी सुख दुख में निमित्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जैनी बनकर कोई कहेगा ये बात, तो उसमें ये बात अंडरस्टूड है कि उस समय वो कर्म के उदय की बात को गौण करके अभी बहिरंग की बात कर रहा है। और यदि आपको तत्व बोध नहीं है तो आप कितना ही कुछ कहें, अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है सब कुछ, ऐसा एकांत से, तब भी मिथ्यात्व है। आपको पता है मंखली गौशाल का नाम सुना है? मंखली गौशाल किसने सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। मंखली गौशाल, जब भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरने का काल आया था, तो भगवान महावीर के समोषण में एक जीव बैठा था। सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मंखली गौशाल 1 दिन तक बैठा रहा, 2 दिन तक बैठा रहा, 3 दिन तक बैठा रहा कि अब भगवान का प्रवचन होगा, अब भगवान की दिव्य ध्वनि खुलेगी। 1 सप्ताह बैठा रहा, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 65 दिन बीत गए। आप में से यदि मैं 8:45 बजे व्याख्यान शुरू होता है, यदि मैं 10-15 मिनट नहीं आऊं तो कितने लोग बचेंगे यहाँ? क्यों, मैं भी तो भगवान की वाणी सुना रहा हूं आपको, तत्वार सूत्र कोई नहीं बचेगा। लेकिन वो जी देखो, आप 1-2 लोग बच भी जाएंगे, मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है। लेकिन यदि 15-20 मिनट हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा। समझ में आए ना? 5-10 मिनट तो आप इंतजार कर लेंगे। लेकिन चलो, अभी तो घरों में बैठे हैं, आप खिड़की खोल के बैठ जाएंगे। कदाचित मंदिर में हो रहा हो व्याख्यान और 8:45 से व्याख्यान हो और 15-20 मिनट तक मैं आऊं नहीं, तो फिर कौन बचेगा वहां? 9-9:15 तक सब भग जाएंगे, माली बचेगा अकेला। आप सोचो, वह जी 65 दिन तक लगातार समोषण में रहा कि अब दिव्य ध्वनि खिरेगी, अब दिव्य ध्वनि खिरेगी, और पता चला कि यार क्यों नहीं खिर रही दिव्य ध्वनि, तो बोले यार गणधर की उपस्थिति नहीं है इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही। तो उसे मालूम क्या लगा? बताओ यार, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम इतने हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, एक गणधर की वैल्यू है। गणधर आएगा तब दिव्य ध्वनि खिरेगी, हम लोग फोकट में यहाँ बैठे हैं। उस समय वह जब दिव्य ध्वनि खिरने का काल आया, उसके 1 दिन पहले वह वहां से भाग गया। 65 दिन तक बैठा रहा मंखली गौशाल, और उसने बाद में एक मत चलाया। क्या मत चलाया? जिसका नाम है आजीवक मत।
और आजीवक मत ये कहता है कि जो भाग्य में होता है वो ही मिलता है, जो भाग्य में नहीं होता वो नहीं मिलता। भाग्यवादी था वो आजीवक मत चला दिया। अब वो जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ अपने उदय से होता है, वही उस बात को अपनी भाषा में कहे कि जो मिलता है भाग्य से मिलता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। तो बोलो जैन की अजैन क्यों? अब वही बात तो वो बोल रहा है, वही बात तो वो आजीवक मत की स्थापना जिसने की वो बोल रहा है, तो गलत कहाँ है? अभी आप कह रहे थे भैया कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, कोई व्यंतर आदि दुखी सुखी नहीं करता, सब अपने कर्म के उदय से होते हैं। उसी को वो कह रहा है कि सब भाग्य से होता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, यानी वो मिथ्या दृष्टि। और आप कह रहे हैं तो सम्यक ज्ञानी, ऐसा क्यों? वो एकांती है। बस बात वही आ गई कि जिन दर्शन में कथन तो एकांत का होता है, लेकिन हमारे चिंतन में, हमारे ज्ञान में वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप होना चाहिए। वाणी में तो एकांत ही आएगा, वाणी में तो एक ही तरफ का कथन आएगा। अनेकांत हमारे चिंतन में होना चाहिए, अनेकांत हमारे बुद्धि में 24 घंटे उछलना चाहिए। कथन में तो एक का ही आएगा, और जब एक का कथन करो तो हमारे दिमाग में दूसरा बात अपने मन में होनी चाहिए कि हाँ दूसरा भी एक पहलू है। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर सहिष्णुता आती है, हमारे अंदर राग द्वेष की हानि होती है, हमें फिर कोई आश्चर्य नहीं होता, हम उतावले नहीं होते, हम उत्तेजित नहीं होते, हमें सारी दुनिया अच्छी नजर आने लगती है, हमें कोई शत्रु नजर नहीं आता, हमें कोई महा मिथ्या दृष्टि पापी है इससे घृणा करो ऐसा भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है ना, उसकी अनेकांतात्मक रूप से हमारे अंदर जब स्वीकृति होती है तो वह वैचारिक अनेकांत ही वाणी में अहिंसा, आचरण में अहिंसा के रूप में प्रस्फुटित होता है। क्या कहा? क्या कहा? और एक बहुत बड़ी बात कह दी, सुनो सुनो उमाकांत जी, क्या कह रहा हूं मैं? अहिंसा क्या है? अनेकांत का आचरण पक्ष वो अहिंसा है, और अहिंसा का वैचारिक पक्ष वो अनेकांत है। क्या कहा? क्या हुआ? नहीं आई समझ में? और चलो ना कोई बात नहीं, अभी मत समझो इसको, बहुत बड़े सूत्र से बोल गया तो कभी इस पे खास बात हम करेंगे तब आनंद आएगा। समझना है ना कि जो अनेकांत है ये वैचारिक पक्ष है, और जब यही वैचारिक पक्ष आचरण में आ जाता है तो वह अहिंसा कहलाती है। और जो अहिंसात्मक आचरण है वो अहिंसात्मक आचरण का वैचारिक पक्ष ही अनेकांत है। तो ये अनेकांतात्मक दृष्टिकोण, यदि मैं कहूं, कोई मुझसे कहे कि क्यों जी व्यंतर आदि जीव को सुखी दुखी करते हैं ना? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते? तो शास्त्र तो कह रहे हैं कि नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वाचार्य तो कह रहे हैं करते हैं। हाँ करते हैं ना। तुम्हारा समझ में नहीं आती, तुम बिना पैंदी के लोटे, मुरादाबादी लोटे, कभी इस तरफ लुढ़क जाते हो कभी उस तरफ लुढ़क जाते हो। अरे भैया समझो, क्या करें, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। बहिरंग निमित्त की अपेक्षा करते हैं, और कर्म के उदय की अपेक्षा देखें तो कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। ये अनेकांतात्मक दृष्टिकोण हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कोई किसी का निषेध करेगा, कोई किसी का निषेध करेगा, कोई किसी का निषेध करेगा, कोई किसी का निषेध करेगा। समझ में है ना? और उससे संघर्ष होते, उससे द्वंद्व पनपते, उससे विभाजन होते, उससे झगड़े होते। हमें किसी चीज का, एक बात बहुत सोच लो, हमें किसी चीज का निषेध नहीं करना है। जब हम निषेध की मानसिकता में आ जाते हैं तो हम जहर बो देते हैं फिजाओं में और अपने अंदर भी, वातावरण में भी। हमें किसी चीज का निषेध नहीं करना है। हमें शास्त्र के हर कथन को उसकी विवक्षा के साथ समझना है कि वो बात किस अपेक्षा से, किस संदर्भ में, कैसे कही गई है, ये हमें समझना है, निषेध नहीं करना है। जैसे मुझसे किसी ने एक बार भरी सभा में पूछा, क्योंकि उसने पूछा दूसरी मानसिकता से था और वो मैं मानसिकता समझता था, क्योंकि वहां कोई ऐसा हमारा आत्मार्थी नहीं था, है ना, सब नवीन नवीन रुचि वाले थे। पूछा, एक बात बताइए पंडित जी, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर था, वो बड़ी मान्यता थी पार्श्वनाथ बाबा की,
बाबा कहते थे लोग वहां, है ना। तो बोले पंडित जी एक बात बताइए। उसने सोचा कि भाई हम पंडित जी को कम से कम अभी इन्हें 100% समर्थन मिल रहा है, कम से कम इनको विभाजन करके 50% तो इनके अगेंस्ट खड़े कर दें। तो उन्होंने कहा पंडित जी एक बात बताइए, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? जयंत भाई क्या प्रश्न पूछा मुझसे? पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा आप बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए जवाब दो, हाँ या ना में, प्रवचन नहीं चाहिए हमें। करते नहीं हैं। बना जी आप बताओ। करते हैं। देखो यही आधे आधे हो गए कि नहीं हो गए? नहीं करते, नहीं करते। नहीं, आपने एक बार जवाब दिया था इसे करते हैं, जहाँ करते हैं। अच्छा आपने पहले से सुन रखा है। देखो आप, ये मैंने डेमो दिया है कि देखो यही बट गए ना हम लोग। जैनी बोलते हैं तो करते हैं। देखो अब फिर तो ये मैंने डेमो दिया है आपको कि देखो प्रश्न आते ही अभी हम लोग पट गए आपस में। उसने भी यही सोचा था कि इस पंडित को ऐसा फंसाओ कि आधे लोग कानाफूसी शुरू कर दें। तो बोला पंडित जी एक बात बताओ, पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं यदि कहता हूं करते हैं, तो गलत संदेश जाएगा, क्योंकि अब तक मैं इतने दिन से यही समझा रहा था कि सब कुछ कर्म के उदय से होता है। और यदि मैं कहता हूं नहीं करते हैं, तो अभी वो मैं स्तोत्र वगैरह सुना देगा, नरेंद्रम फणींद्रम और सब वो सारे स्तोत्र वगैरह पार्श्वनाथ के स्तोत्र वो सुना देगा और पुस्तकें निकाल देगा। ये देखो इन माता जी ने लिखा है, इन महाराज जी ने लिखा है, पार्श्वनाथ भगवान से संकट दूर करते हैं, अनाथ नाथ हैं, ऐसे सब बता देगा। अब फिर क्या करोगे आप? आपकी जुबान है, आपकी हिम्मत है कि कह सको कि ये गलत है, ये महाराज जी ने गलत लिखा है, माता जी ने गलत लिखा है, ये शास्त्र में गलत लिखा है, ये आचार्य ने गलत लिखा है, इस स्तोत्र में गलत लिखा है हिम्मत आपकी? उमाकांत जी है हिम्मत? मेरी तो नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि मैं डरता हूं, इसलिए कि हमें पता है नय की कथन करने की पद्धति। मैं झूठा कह के जिनवाणी के विरुद्ध नहीं जाऊंगा कि ये बातें झूठी है। ये हमारी जुबान इसके लिए नहीं निकलेगी कि किसी ने लिखा है तो झूठा लिखा है। मैंने मालूम क्या जवाब दिया? हमें किसी को झूठा सिद्ध नहीं करना है, हमें उस कथन की विवक्षा समझा कि वो बात किस अपेक्षा से कही गई है। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचने लगा, क्योंकि मुझे बात केवल शास्त्र की नहीं बतानी थी, हमें लोगों का मन भी पढ़ना था। क्योंकि वक्ता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो केवल शास्त्र नहीं पढ़ता, मन को भी पढ़ता है लोगों के। मैं कुछ सेकंड रुका, बोले नहीं पंडित जी बताओ तो, जवाब तो दो कि पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कहा देखो भैया, जिस अपेक्षा से पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं उस अपेक्षा से पार्श्वनाथ नहीं, धर्मनाथ भी रक्षा करते हैं, अनंतनाथ भी रक्षा करते हैं, 2400 तीर्थंकर रक्षा करते हैं, शीतलनाथ भगवान भी रक्षा करते हैं। आप केवल पार्श्वनाथ की बात करते हैं, 2400 तीर्थंकर रक्षा करते हैं। और जिस अपेक्षा से नहीं करते हैं उस अपेक्षा से पार्श्वनाथ भी नहीं करते हैं। ताली बजी। अब वो सोच समझ में नहीं आया मैं करूं क्या, तो बैठ गए। हालांकि वो फिर बाद में उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। कहने का मतलब क्या है, अरे जिस अपेक्षा से करते हैं, अरे पार्श्वनाथ भगवान ने, है ना, सभी तीर्थंकर ने हमें मुक्ति का मार्ग बताया है, निर्भयता का उपाय बताया है, तत्व ज्ञान सिखाया है कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति बने, कैसे भी पाप पुण्य का उदय आए, अपने कर्म के उदय का विचार करके, संसार की अनश्वरता का विचार करके, आत्मा की नित्यता का विचार करके, है ना, अपनी शरणता का विचार करके, 12 भावनाओं का विचार करके, भेद विज्ञान करके समता में स्थित रखना, यही तो रक्षा है। और क्या है? और ये तो 24 तीर्थंकर करते हैं। अजितनाथ ने भी किया, आदिनाथ ने भी किया, भूतकाल की 24 ने भी किया, और भविष्य की 24 भी ऐसे ही रक्षा करेगी। सभी करते हैं। नहीं नहीं, इस रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं पंडित जी, आप तो अध्यात्म में लेकर वैसी रक्षा बताओ। संकटों से रक्षा, है ना, कौन से संकटों से? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। हमें तो वो बताओ संकटों से रक्षा करते हैं कि नहीं। तो मैं तो बता कौन सा संकट?
संकट बताओ ना, तुम्हें पता ही नहीं है संकट कौन सा है। बोले नहीं, रोग शोक ये सारे भगवान ठीक करते हैं कि नहीं। अच्छा बताओ, पार्श्वनाथ को हम कह रहे हैं कि रक्षक करते हैं, जब पार्श्वनाथ भगवान पे संकट आया था तो उन्होंने दूर किया था? अरे वो खुद दूर कर पाए क्या? उन पे भी संकट आया ना, और उस संकट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? वो कमट से झगड़े नहीं, वो परिस्थितियों से उलझे नहीं। अरे अनंत अनंत जीव ऐसे हुए हैं कि उपसर्ग चल रहा था और उपसर्ग के दौरान वो केवल ज्ञानी हो गए। तो क्या किया उन्होंने संकट से बचने के लिए? निरापद पद में चले गए, जहां कोई आपदा नहीं है, जहां कोई संकट नहीं है। हमें पता ही नहीं है संकट किसका नाम है। हम समझते हैं रोग संकट है, हम समझते हैं शत्रु संकट है। इस संकट से तो भगवान रक्षा नहीं करते, और जिस संकट से भगवान रक्षा करते हैं वो तुम्हें संकट लगता ही नहीं है। कौन सा संकट है? अरे मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा संकट है, उससे तुम्हें रक्षित करते हैं भगवान। तुम्हें तत्वों का उपदेश देते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। असंयम संकट है, बहिर्मुखता संकट है, पर्याय मूलता संकट है। ये संकट हमें लगता नहीं, इस संकट को वो दूर करते हैं क्योंकि उसका मार्ग बताते हैं, बस उसी का नाम है कर्म। ये संकट किसी को लगता नहीं। लोग कहते हैं अरे भगवान की दया हो जाए तो थोड़ा रुपए पैसे आ जाए, मकान बन जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। आप जानते हैं भगवान की दया किसे कहते हैं? भगवान की दया हो जाएगी ना प्रशांत, तो जो है वो भी चला जाएगा। क्या कह रहा हूं महेंद्र जी? भगवान की दया हो जाएगी ना, तो तुम सोच रहे हो हमें और मिल जाए। अरे भगवान की दया हो जाएगी ना, तो जो है वो भी चला जाएगा। क्योंकि भगवान की दया होना मतलब नग्न दिगंबर मुनि दशा हो जाना। और जब वो दशा होगी तो ये भी चला जाएगा। इसलिए थोड़ा होश में कहा करो कि भगवान की दया हो जाए। हम पूछते हैं, हम गाना भजन गाते हैं, आज हम जिन रास तुम्हारे द्वारे आए, अनुकंपा हो जाए आपकी आकुलता मिट जाए, और तुम ही स्वामी हाथ पकड़ लो तारो तो तिर जाए। हे भगवान आप हाथ पकड़ लो। हाँ भगवान पकड़ लेंगे हाथ, पहले तुम उस लायक बनो। तो भगवान हाथ नग्न दिगंबर साधुओं का पकड़ते हैं क्योंकि वो ही मोक्ष में जाते हैं। और यदि तुम चाहे तो भगवान की दया हो जाए, इसका मतलब ये तुम ये कह रहे हो कि नग्न दिगंबर साधु हो जाओ, होना है। अच्छा ये अर्थ है इसका, हम नहीं चाहिए दया। क्या करें, समझ में आया ना? हमें पता ही नहीं है सच में रक्षा क्या है, संकट क्या है। बस चल रहा है, चल रहा है। 10 20 50 लोग मिल जाओ, हाथों में आरती लो, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। कभी तू अजित लगता है, कभी तू ऋषभ लगता है, कभी अभिनंदन लगता है। गानों के, फिल्मी गानों में 1 2 शब्द यहाँ वहां के जोड़ के भजन बना दो और बस लगे रहो। किसे कहते हैं दया, किसे कहते हैं संकट दूर होना, पता ही नहीं है। तो भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। काय से रक्षा करते हैं? संकटों से रक्षा करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है संकट क्या है? अरे जिस कवि ने वो संकट वाला भजन लिखा है उसने किसे संकट माना है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन जीवन सारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। वो कह रहे हैं हे भगवान जन्म मरण संकट है। किसको लगता है? हाथ खड़े करना जरा, जन्म मरण संकट। हम तो बर्थडे मनाते। इस भजन पढ़ने वाले 100 में से एक व्यक्ति को भी ये लगता है कि जन्म मरण संकट है। संकट शब्द हमने बोला ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो जब हमारी जुबान से संकट शब्द निकला तो उस समय आपको टेस्ट कौन सा है?
उस समय आपके मंदिर में जायका क्या आया? संकट बोला ना, जुबान से निकला ना, तो उस समय आपको कोई टेस्ट आया होगा ना। तो संकट में टेस्ट कौन सा है? संकट में सबको वही टेस्ट है। संकट मतलब जैसे लोक में संकट मोचन कहते हैं, समझ में आए ना, बजरंगबली को। ऐसे हम सबके मन में संकट मतलब पाप का उदय, रोग शोक। शास्त्र कहता है जन्म मरण संकट है। एक व्यक्ति को 100 में से 1000 में से एक व्यक्ति को भी जब कहते हैं ना मेटो मेटो जी संकट हमारा, और संकट सुनते ही यदि उसको जन्म मरण 84 लाख योनियों में भ्रमण, ये संकट की परिकल्पना होती हो, तो सच में वो स्तुति करने लायक व्यक्ति है कि चलो एक आध व्यक्ति के अंदर तो वो टेस्ट आया जो भक्ति में होना चाहिए, है ना। कहने का आशय ये है, निषेध की प्रवृत्ति, निषेध तो शुद्ध नहीं करता है, और जब निश्चय नहीं खड़ा होता है तो वो सबका निषेध कर देता है। और समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत केवल स्वरूप सन्मुख पर्याय में है, और किसी में समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। जब स्वानुभूति प्रकट होती है, अपना उपयोग अंदर में जाता है, स्थित होता है, उसके नजदीक जाते हैं, उसमें है ना संलग्न होता है, समस्त व्यवहार का निषेध तब होता है। और बाकी तो हम अभ्यास में निषेध और स्थापना और निषेध और स्थापना करते रहते हैं, वो करना ही चाहिए। तो मैंने इसलिए सारी ये बात बताई कि हमें किसी चीज का निषेध नहीं करना है। शुद्ध नहीं खड़ा होगा, अपने आप सबका निषेध करेगा। शुद्ध ने जब आत्मा के नजदीक पहुंचेंगे तब तो वो ये कहेगा कि मैं आत्मा हूं, ये विकल्पी सुमेरु पर्वत जैसा भार है, गुण भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है। लेकिन कब स्वरूप के सन्मुख जाती हुई पर्याय पीछे पीछे चीजों का निषेध करे, वो सुंदर है। लेकिन कहीं नहीं बैठे, निषेध की प्रवृत्ति। क्यों जी, पूजन में धर्म है कि नहीं ना? पूजन तो बंद का कारण है। देखो निषेध की मानसिकता बन गई ना। क्यों जी, तीर्थ यात्रा में धर्म है ना? तीर्थ यात्रा तो जड़ की क्रिया है, तो बन गई ना मानसिकता निषेध की। शुद्ध ने खड़ा हुआ क्या? शुद्ध ने जब खड़ा होता है, जब वीतराग भाव में धर्म देखते हैं, तब ये कहते हैं कि राग में धर्म नहीं है। वीतराग भाव खड़ा नहीं हुआ, शुद्ध ने अभी खड़ा नहीं हुआ। शुद्ध ने खड़े होते हुए व्यवहार का निषेध करता है, तो वह सुंदरता है। और कुछ नहीं हुआ ना, नहीं है, बेकार है सब, बेकार। ऐसा नहीं, शास्त्र के कथन को हमें सही मर्यादा में, सही अर्थ में समझना है, और कोई समझना चाहे तो समझाना है, निषेध नहीं करना है। निषेध तो कब होता है? जो शुद्ध न्याय बढ़ता है, और वो शुद्ध न्याय चर्चा में नहीं बढ़ता, वाणी में नहीं बढ़ता। अच्छा, वाणी में कभी निश्चय नहीं आया आज तक, वाणी में कभी निश्चय नहीं उदित नहीं हुआ। शुद्ध न्याय उदित होता है तो प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, और निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सो में पता नहीं चलता। ये है शुद्ध न्याय। नहीं आया समझ में? कहाँ क्या बोल दिया मैंने? अरे मृतचंद आचार्य का कलश बोल दिया। ये मेरे समझ से 13वां कलश है, 12वां 13वां ऐसे ही कुछ होगा, क्रम 9 में से 12वां 13वां ऐसे ही कुछ है। उदयति न नय श्री रस्त में प्रमाणम क्वचित जन विद्मो याति निक्षेप चक्रम। ओ जरा है, बहुत अच्छा। छेड़ाला में है जब परमाण नय निक्षेप को न विकल्प अनुभव है ना। चलो, तो इस तरह से मैंने किस लिए बताया ये सब, कि ये जो सूत्र है, ये जो भी उमा स्वामी आचार्य ने बताए हैं, ये हमें ये विवेक पैदा कराते हैं कि हमें निषेध नहीं करना है, शास्त्रों के कथन को सही अपेक्षा से समझना है ना। और जब ये समझेंगे तो हमारे अंदर समता भाव पैदा होगा, हमारे अंदर राग द्वेष उलझने ये सारी चीजें समाप्त होगी, है ना। तो इसलिए चूंकि हम तत्वार सूत्र इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपना जीवन संवारना चाहते हैं, केवल बुद्धि में घुसाने के लिए नहीं, केवल बौद्धिक उलझन, जैसे हम गणित के सूत्र हल करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स वाले को मैथ पढ़ने में मजा आता है, ऐसे हम जीवादि 7 तत्व, स्वर्ग और नरक और 6 द्रव्य पढ़े, इसके लिए तत्वार सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे तो आपने बहुत पढ़ा होगा जीवन में। हम पढ़ रहे हैं अपने निर्माण के लिए, अपने जीवन में होने वाले जो विसंगतियां हैं, गलतियां हैं, उनको निकालने के लिए, है ना। आपकी भी निकले तो निकले, मैं अपनी भी निकालता हूं, है ना। इसलिए थोड़ा कभी कभार विषय से भी थोड़ी देर के लिए
आजू बाजू पहुंच जाता हूँ, फिर वापस इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि वो सब उन्हीं से निकली हैं चीजें, है ना। चलिए, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा सुबह करेंगे। भैया जी, वैसे जैनेतर में भी सब यही कहते हैं, जो नॉन जैन होते हैं, कि हाँ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है सो निश्चित है। मतलब सब जगह ये कहते हैं सब लोग। अब वो दिक्कत क्या है ना कि आपके हाथ में तो नहीं है, फिर किसके हाथ में है, तो फिर वो भगवान के हाथ में दे देते हैं। तो एक से, जैसे वो पहले चलित वैजयंती होती थी ना, चलित वैजयंती समझ गए, शील्ड होती थी एक, इस साल जो जीता उसके हाथ में, अगले साल जो जीता वही उसके हाथ में दे दी जाती थी। तो पहले क्रेडिट लेते थे हम खुद, और फिर क्रेडिट दे दी भगवान को। हुई है वही जो राम रची राखा, अंदर में कर्तावाद तो बना रहा ना, तो इसलिए वो मिथ्यात्व है। हाँ, इतना जरूर है कि कषाय की मंदता, परिणामों में मंदता, शुभ भाव, ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो जाती है ना, कि वो सोचा है अरे भगवान जो करेंगे, तो भगवान ने हमें गरीब बनाया, मैं गरीब सही, भगवान हमें कष्ट दे रहा है, कोई बात नहीं, हम किसी को दोष क्यों दें। तो ऐसी मंदता जो है भावों की, ये तो किसी गृहीत मिथ्या दृष्टि के भी हो वो जाती सभी है। बोलते हैं भैया जी इस तरह से। और वो वैसे ऐसी मंद कषाय के बल पे 12वें स्वर्ग तक चला जाता है, समझ में आया ना, वैमानिक देव हो जाता है इस मंद कषाय के बल पे। अरे माँ के पेट में रहने वाला जीव, माँ के पेट में रहने वाले जीव भी वहां रहते हुए भी वैमानिक स्वर्ग की आयु बांध सकता है। सोचो आप, 3-4 महीने का जीव माँ के गर्भ में, सोचो वो भी वैमानिक देव हो सकता है, वो भी वैमानिक देव की आयु बांध सकता है। कुछ नहीं रखा है इस मंद कषाय में, कुछ नहीं रखा। कोई सोचे हम देवगति में जा लेंगे तो कोई तीर मार लेंगे, अजैन भी चले जाते हैं। अरे माँ के गर्भ में रहने वाला जीव भी चला जाता, वहां भी वो आयु बांध सकता है। देवों का ना छोटे छोटे होते हैं, पहली बार ही सुना है, बहुत कुछ पहली बार सुना है। मतलब देवों का जो शरीर होता है, लिखा तो सब शास्त्रों में है ही। अभी इसलिए यदि कोई का कद छोटा हो, ठिनगा हो, तो ज्यादा अपने आप में हीनता महसूस मत करना, समझ लो ऊपर गति में जाना है इसलिए मिला है ऐसा। पॉजिटिव है ना। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? अभी आपने ये कहा ना, स्वरूप के तन्मुख जाति पर्याय ही वास्तव में क्या है, ये वो समझ नहीं आया। स्वरूप में मतलब जो व्यक्ति अपनी आत्मा में अंदर में जा रहा है, हाँ। इसको ही कहते हैं स्वरूप में जाना। और स्वरूप में जाना है ना, इसी को कहते हैं स्वरूप में जाती हुई हमारी अवस्था, यानी हमारा ज्ञान अपनी स्वरूप की ओर ढल रहा है ना। तो उसका एक शब्द बताया था, वो शब्द क्या है? अब मैंने तो बहुत सारे शब्द बोले, क्या नहीं, एक शब्द आपने बोला था, स्वरूप के तन्मुख जाति हुई पर्यायी वास्तव में, वो शब्द भूल गया हूँ लिखना, वो क्या बोला था? वास्तव में वही व्यवहार का निषेध करती है। ठीक है ना, व्यवहार का निषेध किसी वाणी से, किसी वचन व्यवहार से, दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा वचन बोल लीजिए, उसमें भी व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वचन स्वयं व्यवहार है। स्वरूप में ढलती हुई अवस्था, यानी हम अपने स्वरूप में जाकर ही व्यवहार का निषेध होता है वहां पे, ये बात कही। धन्यवाद। यानी निश्चय मतलब क्या? आत्मा में स्थित होना, बस यही है, बाकी सब व्यवहार है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, बाकी की चर्चा सुबह करेंगे। जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।